भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मसीहा, मानवता के उद्धारक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में लाखों लोगों के साथ बुद्ध धर्म स्वीकार किया था और उसके अगले दिन उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उस भाषण को आपको हम पढ़कर सुनाना चाहते हैं। आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा बहुत बहुत नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का भाषण, नागपुर, 15 अक्टूबर 1956। बौद्ध भ्रातृत्व के सदस्य भाइयों और बहनों, कल यहाँ विशाल स्तर पर जो दीक्षा समारोह आयोजित हुआ, उसके महत्व का मूल्यांकन किसी भी विचारवान व्यक्ति के लिए एक कठिन काम होगा। ये भाषण, जैसे कि कुछ लोगों ने राय दी थी, धर्मांतरण के पहले होना चाहिए था। कुछ जटिल और महत्वपूर्ण चीजों को प्रभावशाली बनाने के लिए निश्चित क्रम के नियम का सदैव अनुसरण नहीं हो सकता। कुछ लोगों को ये क्रम उल्टा लग सकता है, पर इसके पीछे ऐतिहासिक तथ्य और तप का बल है। मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा कि मैंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार व उन्हें पुनर्जीवित करने का भारी काम और श्रम साध्य दायित्व क्यों उठाया। लोगों के दिमाग में पहला प्रश्न तो यह है कि इस कार्य के लिए नागपुर को ही क्यों चुना। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा मैंने जानबूझकर किया क्योंकि नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों का केंद्र है और मैं कुछ आश्चर्यजनक कृत्य उनकी आंखों के सामने करना चाहता था। ये सत्य नहीं है। मेरी ऐसी कोई मंशा भी नहीं है। ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी को जलाऊं और उनकी भावनाओं को भड़काऊं। मेरे पास ऐसी बचकानी हरकतों के लिए समय ही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि दीक्षा समारोह का दिन और समय इसलिए चुना गया क्योंकि उसी दिन नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली भी थी। ये भी सही नहीं है। हम आरएसएस से क्यों लड़ेंगे? ना तो हमारे पास समय है, ना ही वो इस सम्मान के लायक हैं। जो भारी काम मैंने अपने कंधों पर लिया है वह इतना महत्वपूर्ण है कि मेरे लिए तो एक एक क्षण कीमती है। इस ऐतिहासिक समारोह के लिए ये स्थान चुनते समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरे दिमाग में जरा भी नहीं था। नागपुर को चुनने का बिल्कुल अलग ही कारण है। जिन लोगों ने बौद्ध इतिहास का अध्ययन किया है वे जानते हैं कि प्रारंभ में बौद्ध धर्म का प्रचार नाग लोगों ने किया था। नाग आर्य नहीं थे और आर्यों से इनकी कट्टर दुश्मनी थी। आर्य और अनार्यों के बीच अनेक युद्ध हुए। आर्य नागों को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहते थे। आर्यों ने नागों को पूरी तरह जला दिया था। ऋषि अगस्त्य ने एक नाग को बचा लिया था और ये माना जाता है कि हम उसी वंश के वंशज हैं। नाग लोग आर्यों द्वारा पददलित और शोषित किए जाते थे। उन्हें एक ऐसे महान व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनका उद्धार कर सके और ये महान व्यक्ति उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में मिला। भगवान बुद्ध ने उन्हें नष्ट और लुप्त होने से बचा लिया। वे नाग ही थे जिन्होंने पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म का प्रचार किया। नाग मुख्यतः नागपुर के ही निवासी थे। इस शहर में एक नदी बहती है जिसका नाम है नाग। ऐसा लगता है कि नाग लोग इस नदी के किनारे रहते थे। यही वजह है कि इस महान अवसर के लिए नागपुर को चुना गया। कोई अन्य कारण नहीं है। लोगों को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जो राह मैंने चुनी है उसके लिए मुझे बहुत भला बुरा सुनना पड़ा है, कुछ बेहद तीखा और कुछ भद्दा भी। कुछ लोगों ने तो मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैं अपने दलित और गरीब अनुयायियों को दिग्भ्रमित कर रहा हूं, क्योंकि जो राह वे पकड़ेंगे उससे आरक्षण तथा अन्य विशेष सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि अछूत तो अछूत ही रहेंगे, भले ही उनके उद्धार के लिए मैं कुछ भी करूं। कई लोगों ने सलाह दी है कि जिस राह पर हम चल रहे हैं उसे छोड़ना हमारे लिए लाभप्रद नहीं होगा। इससे हमारी दशा में कोई सुधार नहीं आएगा। इस तरह की शरारत भरी बातें अनुसूचित जाति के लोगों के मस्तिष्क में शंका, संदेह और भय भर सकती हैं। इस कारण मैं इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। शक, संदेह और भय दूर होने से हमारा आंदोलन और मजबूत होगा। इस सवाल के जवाब में मैं अनेक बातें कहना चाहूंगा। जो लोग कहते हैं कि हम आर्थिक दृष्टि से कमजोर और पीछे रह जाएंगे, वे दरअसल तुच्छ व्यवसायों के लिए चिंतित हैं, जैसे कि मैला कौन ढोएगा, चमड़ा कौन कमाएगा और मरे जानवर कौन उठाएगा।
उनकी आपत्तियां मृत पशुओं को उठाने को लेकर हैं। महार और चमार मरी हुई गायों और भैंसों को नहीं उठाएंगे। महार और चमार सड़ा गला मांस नहीं खाएंगे, ये नारा मैंने ही दिया था। करीब 30 वर्ष पूर्व मैंने इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया था। इससे हमारे हिंदू मित्र बेहद खफा हो गए। मैंने उनसे पूछा, आप लोग गाय भैंसों का दूध तो ले लेते हैं और जब वे मर जाती हैं तो उन्हें उठाने की उम्मीद मुझसे करते हैं, ऐसा क्यों? यदि आप अपनी माता का शव लाद कर शमशान घाट ले जा सकते हैं तो अपनी गौ माता का शव स्वयं लाद कर क्यों नहीं ले जा सकते हैं? जब मैंने ये सवाल हिंदुओं से पूछा तो वे बेहद चिढ़ गए। मैंने उनसे कहा कि यदि वे अपनी माताओं का शव हमें उठाने दें तो हम बड़ी खुशी खुशी उनके गायों और भैंसों का शव भी उठाएंगे। इसकी प्रतिक्रिया में ब्राह्मणों और हिंदुओं ने अनेक पत्र लिखे जो केसरी में छपे। एक चित्पावन ब्राह्मण ने पत्र के माध्यम से सिद्ध करना चाहा कि यदि अछूत मरे जानवरों को उठाने से मना कर देंगे तो उन्हें भारी आर्थिक क्षति होगी। अपनी बात सिद्ध करने के लिए उसने अनेक सांख्यिकी आंकड़े भी पेश किए। उसके अनुसार प्रत्येक चमार जो मरे जानवर उठाता है वह उसका चमड़ा, सींग, दांत, खुर और हड्डियां बेचकर साल भर में 500 से 600 रुपए कमा लेता है। उसने मुझ पर आरोप लगाया कि इस पेशे के विरुद्ध प्रचार करके मैं उनकी रोजी रोटी छीन रहा हूं। मेरे लिए दिग्भ्रमित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि मैं उन्हें कहां ले जा रहा हूं। एक बार जब मैं बेलगांव जिले के संगमनेर तहसील के भ्रमण पर था, मेरी मुलाकात इस पत्र के लेखक से हो गई। उन महानुभाव ने मुझसे यही प्रश्न किया जिसका प्रत्युत्तर इस प्रकार दिया गया। आपके परिवार में कितने बच्चे तथा अन्य सदस्य हैं? 5 बच्चे, उसने जवाब दिया। आपके भाई के कितने बच्चे हैं? 7, उसने जवाब दिया। आप मराठा लोग ब्राह्मणों के घरों से मरे जानवर क्यों नहीं उठाते? यदि आपको हमारे नुकसान की इतनी चिंता है तो अपने मित्रों और संबंधियों को क्यों नहीं गांव भेज देते ताकि वे मरे हुए जानवर उठा सकें? यदि आप ऐसा करेंगे तो जो धन चमड़ा, सींग और हड्डियां बेचकर पाएंगे उसमें 500 रुपए अपनी जेब से मिलाकर मैं आपको दूंगा। आपको दूना लाभ होगा। क्यों नहीं आप इस लाभप्रद व्यवसाय को अपना लेते? इस अवसर को क्यों गंवा रहे हैं? यदि ये व्यवसाय मेरे लिए फायदेमंद है तो आपके लिए क्यों नहीं है? ठीक है, हमारा नुकसान होगा पर आपका तो लाभ ही होगा। हमारे लोगों के पास खाने को नहीं है, महिलाओं के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं है, आश्रय के लिए छत नसीब नहीं है, खेती के लिए जमीन नहीं है। इसलिए वे दलित और गरीबी से पीड़ित हैं। उन्हें दबाया और शोषित किया जाता है। क्या आप जानते हैं क्यों? भीड़ में से किसी ने जवाब दिया, ना ही वह पत्र लेखक ही कुछ बोला। तब मैंने उनसे कहा, भले आदमी, हमें अकेले ही छोड़ दो। हम अपनी भलाई के बारे में सोचने के लिए सक्षम हैं। दुर्भाग्य से कोई भी आदमी ये लाभ प्राप्त करने के लिए आगे नहीं आया। पता नहीं क्यों हमारी उन्नति से वे विचलित हो जाते हैं। मैं अपने लोगों के भोजन, वस्त्र, घर और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर सकता हूँ। तुम हिंदू इन बातों की चिंता ना करो। यदि हम ये गंदे काम करें तो ये फायदेमंद है और यदि वे करें तो फायदेमंद नहीं है। कैसा आश्चर्यजनक तर्क है। साथियों, इसके आगे का वीडियो मैं बनाऊंगी, आप लोग इंतजार करें। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय।